इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन की तरफ से ये ट्वीट है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ऑफिशियल खबर मैं आपको बता रही हूं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपील्स टू इंटरनेशनल पार्टनर्स फॉर मोर लोन्स आफ्टर हेवी लॉसेस इन्फ्लिक्टेड बाय एनिमी एमिड एस्केलेटिंग वॉर एंड स्टॉक्स क्रैश। वी अर्ज इंटरनेशनल पार्टनर्स टू हेल्प डी एस्केलेट। नेशन अर्ज्ड टू रिमेन स्टीडफास्ट। ये पाकिस्तान की तरफ से दरअसल गुहार लगाई जा रही है। जो नुकसान है उससे निपटने के लिए पाकिस्तान अब अपने पार्टनर्स से मदद मांगता हुआ नजर आ रहा है। लाइन एक बार फिर पढ़ देती हूँ। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपील्स टू इंटरनेशनल पार्टनर्स फॉर मोर लोन्स आफ्टर हेवी लॉसेस इन्फ्लिक्टेड बाय एनिमी। यानी कि मोर लोन्स, ज्यादा लोन की जरूरत है। कर्ज मांगता हुआ दिख रहा है पाकिस्तान। और मेरे साथ जो दोनों डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं वो बने हुए हैं। विंग कमांडर आलोक सहाय भी हैं और ब्रिगेडियर जगदीप दहिया भी हैं। मैं विंग कमांडर आलोक सहाय आपसे जो पूछ रही थी, आपसे जो पूछना चाहती हूँ ये कि क्या ये जो हर फ्रंट एक तरीके से भारत ने खोल दिया है अपना, वो भले ही नेवल बेसेस हो, आईएनएस विक्रांत को भी ये कहा जा रहा है कि आईएनएस विक्रांत ने बाकायदा कराची के पोर्ट को अटैक किया और काफी ठीक ठाक नुकसान पाकिस्तान को झेलना पड़ा है। विंग कमांडर आलोक सहाय, हमें मजबूर किया है। पाकिस्तान ने सारे फ्रंट खोले हैं। हाँ। एयर बेसिस पर और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पर, तो भारत को मजबूरन ये फ्रंट खोलने पड़े हैं। और जब भारत खोला है तो पाकिस्तान की बहुत बुरी स्थिति होगी। बहुत सारी चीजें अभी छन छन के नहीं आ रही हैं, लेकिन रात ये पुख्ता खबर है कि कराची पर बहुत भयंकर गोलाबारी हुई है विक्रांत की तरफ से। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि आज की जो मीटिंग हुई है सीडीएस की, जो चल रही है तीनों चीफ के साथ, ये बहुत ही निर्णायक मीटिंग होगी। इसी में निर्धारित होगा कि हमारा किस लेवल तक हम अपना आक्रमण बढ़ाएंगे। और पाकिस्तान ने अब कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं छोड़ा है। और इसीलिए चूंकि हम स्केल बहुत लार्ज स्केल पे अब करेंगे, ताकि अब पाकिस्तान आए हमसे लड़ के दिखाए। वो जानता है कि सीधी जब लड़ाई होगी तो वो नहीं लड़ पाएगा, इसीलिए वो रॉकेट और मिसाइल छोड़ रहा था। लेकिन अब उसने मजबूर कर दिया है हमें हमारे क्षेत्रों पर आक्रमण करके कि हम भी आक्रमण करें। तो सर, ये जो बार बार बात कही जा रही थी कि वॉर में हम एंटर कर गए या नहीं किया, और जो एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट की बात हो रही थी, तो मैंने अभी पढ़ा, जो रिसर्च किया मैंने, 1948 में, 1962 में, 1965 में, 1971 में, 1999 में हमने जितने युद्ध लड़े, चीन से लड़ा हो या पाकिस्तान से लड़ा हो, हमने कभी ऑफिशियल अनाउंस नहीं किया। 1971 में भी 13 दिन लड़ाई चली, लेकिन ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं था। जी देखिए, ये निर्भर करता है बहुत सारी दूसरी बातों पे, बहुत सारी दूसरी बातों पे। अगर सरकार को ये लगेगा कि वो इमरजेंसी पावर्स का वो साधारण नियम के तहत अपने सारे डिसीजंस नहीं ले पा रही है, तब वो इमरजेंसी लगाएगी, तब वो ऐसा करेगी। लेकिन अगर सरकार सक्षम है सब कुछ करने में, तो इमरजेंसी लगाने की और सरकार को बर्खास्त करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसी जरूरत नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर अभी क्रूशियल सिचुएशन है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर फुल स्केल वार होता है तो ये हो सकता है लगाना पड़ेगा, क्योंकि इमरजेंसी पावर्स में क्या होता है कि आप सारे संसाधनों को अपने निर्देशानुसार कहीं भी डाइवर्ट कर सकते हो। आपके इमरजेंसी पावर्स होते हैं। एयरपोर्ट, ठीक है सर, एक सेकंड मुझे दीजिए, मैं वापस आपके पास लौटूंगी। ब्रिगेडियर जगदीप दहिया भी मेरे साथ हैं, वो भी नेवल अटैक के बारे में कुछ कहना चाह रहे हैं। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यही है कि मीटिंग्स दोनों तरफ चल रही हैं, वो साउथ ब्लॉक में भी और नॉर्थ ब्लॉक में भी। जो अभी बताया गया कि निर्णायक फैसला अभी होगा, ये जो फैसले जो है पहले हो चुके हैं। अभी वी आर ओनली जस्ट टेकिंग स्टॉक ऑफ द सिचुएशन। हमने किस स्टेज पे क्या कदम उठाना है, जो इनिशियल मीटिंग हुई थी, और इसके लिए आज ये फैसले नहीं होते। ये फैसलों के लिए हम हमारी आर्मी की जो सेनाओं के तीनों जो अंग हैं, उनकी जो प्रिपेयर्डनेस की बात होती है, ये सारे वेल रिहर्स्ड हैं, वेल थॉट आउट हैं, वेल थॉटफुल हैं। सर, मैं छोटा सा इंटरवेंशन आपको दे रही हूं, क्योंकि हेडलाइंस दर्शकों को इस वक्त की बता दें।